अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 मैं आपको करवा देता हूँ, तो सेकंड पार्ट आपने ख़ुद करना है फिर, ठीक है जी। तो इसमें आप देखें, हमने निकालना क्या है जी, लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालनी है, फिर हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, एक्स अप्रोचेस टू सी पे जो है हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो पहले आप लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को थोड़ा देख लें। तो ये हमारे पास होती है नंबर लाइन होती है, क्या होती है जी, नंबर लाइन, ठीक है। इस पे हमारे पास नंबर होते हैं ये 0 1 2 3 4 5 6। और अगर हम इस तरफ भी आएँ इसके, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 और -6 एंड सो ऑन, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि आप जो है देखें, आपके पास c = 5 है ना, 5 कहाँ पे है, ये है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि आप 5 को अप्रोच कर रहे हैं अपनी लेफ़्ट साइड से, अपनी लेफ़्ट साइड से। और राइट हैंड लिमिट का मतलब है आप 5 को अप्रोच कर रहे हैं कहाँ से जी, राइट साइड से, ठीक हो गया, समझ आ गई। तो पहले हम इसकी निकालते हैं जी लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ठीक है जी। और हम अप्रोच कर रहे हैं जी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो हम लेफ़्ट साइड से क्योंकि अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा छोटा सा क्या लगाएंगे, माइनस, जो कि हमें बताएगा कि हम लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5, और ये आ जाएगा x - 5, ठीक हो गया, सही है। अब देखें इस मॉड को जब हम हटाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ठीक है जी। तो आप देखें ये 5 जब आप पुट करते हैं तो 5 - 5 कितना आ जाता है, 0। कितना आ जाता है, 0। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड से, और लेफ़्ट साइड से आपको पता है छोटे नंबर होते हैं। 5 से इसके 5 के लेफ़्ट साइड पे सारे क्या हैं, छोटे नंबर, यानी कि नेगेटिव नंबर भी इसमें आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर लेते हैं, मॉड को हटा के माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। ये माइनस क्यों लगाया, मॉड की वजह से लगाया। पिछले क्वेश्चन में माइनस नहीं लगाते हैं, लिखिए ना, सिर्फ इस क्वेश्चन में माइनस लगाएगा क्योंकि मॉड है हमारे पास, ठीक है जी। तो इसके बाद आप देखें, जब आप इसको सॉल्व करते हैं x अप्रोचेस टू 5 लेफ़्ट साइड से, तो -x + 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -x + 5। तो ये आप लिमिट अप्लाई कर दें इस पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या पुट कर दें, 5। तो 5 - 5 + 5, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 0। अब हम निकालते हैं जी इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तो आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5। अब राइट हैंड लिमिट में क्योंकि हम 5 को अप्रोच कर रहे हैं अपनी राइट साइड से, ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, अच्छा उस तरफ 5 के उस तरफ जो है सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, 5 से ग्रेटर नंबर आएंगे, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉजिटिव, ठीक है जी। और यहाँ पे लगा देंगे f(x) और लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या है हमारे पास, x - 5, ठीक हो गया। अब जब हम इसको हटाएंगे मॉड को, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, और यहाँ आ जाएगा x - 5, ठीक है जी। अब क्योंकि हम पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं ना, राइट से अप्रोच कर रहे हैं, तो फिर हम माइनस साइन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम इस पर लिमिट पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 - 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, ठीक हो गया। अब आप देखें आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल है ना। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर इक्वल आ जाए, ठीक है, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ लिख देंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है किसके जी, राइट हैंड लिमिट के, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फंक्शन था हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव साइड से f(x), ये इक्वल आ गया किसके, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव साइड से, ठीक है ना। दोनों इक्वल आ गए ना, दोनों 0 0 आ गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि लिमिट c = 5 पे एग्जिस्ट करती है, समझ आ गई। सो
लिमिट एग्जिस्ट एट c इज इक्वल टू 5, या इस तरह नहीं लिखते तो इस तरह लिख दें, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, समझ आ गई, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल आ गई और राइट हैंड लिमिट भी, तो ये आपके पास लिमिट जो है इस फंक्शन की c इज इक्वल टू 5 पे या x इज इक्वल टू 5 पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, क्योंकि x वो क्वेश्चन में बता दिया है कि यहाँ पे आपका x किसको अप्रोच कर रहा है, c को, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है। ठीक है ना, और c की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 5 दी हुई। हो गया, ठीक है जी। चलो, इसी में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, f ऑफ x आपको दिया है x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3। ठीक है ना, ये दूसरा भी मैं करवा देता हूँ, तो फर्स्ट आप कर लेना। ठीक है ना, वो आसान है इसमें। ठीक है ना, तो वो यही पूछ रहे हैं कि आप पहले इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, फिर आप राइट हैंड लिमिट निकालें, आप फिर बताएं कि इस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, x अप्रोच टू c पे लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो ये बिल्कुल हमने वैसे ही करना है, पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है ना, और अगर दोनों लिमिट के आंसर इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, आगे समझ जी। हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे c की वैल्यू क्या दी है, -3, तो यहाँ पे लिख देंगे -3 और नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो f ऑफ x इज इक्वल टू, यह आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें पहले। ठीक है जी, तो ये आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3। आप यहाँ पे फार्मूला बना लें, a² माइनस b² का बन जाएगा ना, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो वो आ जाएगा a प्लस b और a माइनस b, यानी कि x प्लस 3 और x माइनस 3 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, x माइनस 3। तो ये आपका ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पीछे क्या बच जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और साथ आ जाएगा x प्लस 3। ठीक हो गया, तो आप इसमें लिमिट पुट कर लें जी, हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 3 और वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है इसकी, उसको जब हम फाइंड करते हैं तो आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3, ये पॉजिटिव साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं इसको। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3, क्योंकि हम अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 9 ओवर x माइनस 3। ठीक है ना, ये भी सारा वैसे ही हल होगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव जगह क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस पर फार्मूला अप्लाई कर ले, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव साइड से जी, तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस b a प्लस b ओवर x माइनस 3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव साइड से और x प्लस 3, सॉरी ये माइनस है यहाँ पे लिमिट क्या है जी, -3। ठीक है, इसको सही कर देते हैं। ठीक हो गया, तो आप लिमिट अप्लाई करें जी, इसके बाद और लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आएगा -3 प्लस 3 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया ना, तो उसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू c या x अप्रोचेस टू -3 जो है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 है। ठीक है ना, तो यहाँ लिख देंगे एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है हमारे पास राइट हैंड लिमिट के, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव साइड से f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, ये सॉरी माइनस है, -3 पॉजिटिव साइड से f ऑफ x के इक्वल है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है सो
लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x कैन एग्जिस्ट। आगे समझ के नहीं आ गई, ठीक हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट आपने खुद कर लेना है, ठीक है जी। एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है ना। तो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जी, फंक्शन f of x is continuous at x approaches to c। ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा, इसके आगे जो है हमारे पास 3 कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। कि पहली तो है जी लिमिट x approaches to c f of x exist, ठीक है जी। और दूसरी हमारे पास जो कंडीशन है वो है कि हमारे पास f of c is defined। और तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जी लिमिट x approaches to c f of x ये इक्वल होना चाहिए f of c के। इनका मतलब क्या है जी, पहली जो कंडीशन है हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू c f of x एग्जिस्ट। इसका मतलब है जो भी हमने पिछले क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड की है ना, ठीक है। तो इसी तरह हमने x अप्रोच टू c के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और फिर हमने राइट हैंड लिमिट निकालनी है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होती है तो इसका मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेस टू c f of x जो है वो एग्जिस्ट करती है। जैसा कि पिछले सवालों में हम लास्ट में ये जुमला लिखते थे, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की इक्वल आती थी ना, तो हम लिखते थे कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट की इक्वल है, तो लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू c पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी। दूसरा जो हमारे पास कंडीशन है वो है जी f of c इज़ डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब ये है कि आपके पास कोई फंक्शन है, आपके पास कोई फंक्शन है, आप उसमें c की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, मतलब कि इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, 0/0 0/इन्फिनिटी, ये वाली फॉर्म जो है वो आपके पास नहीं आनी चाहिए। जैसे कि हम 1.3 में क्वेश्चन करते रहे हैं तो हम देखते थे जब हम लिमिट पुट कर रहे होते थे, ठीक है ना, तो लिमिट पुट करते हुए हम देखते थे कि जब हमारे पास 0/0 फॉर्म हो रही होती थी तो पहले हम अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई करते थे, उसके बाद लिमिट पुट करते थे, ठीक है। तो यानी कि आप f of x कोई भी फंक्शन है ना, आप उसमें f of c फाइंड करें, मतलब c की कोई भी वैल्यू पुट करें, 2 पुट करें, 3 5 7 9 जो भी पुट करें, 11, ठीक है ना, तो आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं बन रही हो, ठीक है ना। तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास कंटिन्यूस। पहली क्या हमारे पास कंडीशन थी कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए x अपोजिट टू c पे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास लिमिट f ऑफ c जो है वो डिफाइंड हो, यानी कि वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमारे पास नहीं आ रही हो, ठीक है ना। जो तीसरी हमारे पास कंडीशन है वो क्या है जी, लिमिट x अपोजिट टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। इसका क्या मतलब है कि जब आप लिमिट को अप्रोच करवा रहे हैं f ऑफ x के अंदर, यानी कि x अपोजिट टू c आप पुट कर रहे हैं, वो आपकी f ऑफ c, यानी कि जब आप लिमिट जो आपके पास नंबर दिया है ना, c की जो वैल्यू दी है, वो जब आप फंक्शन में पुट करेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है जी। यानी कि आपकी लिमिट की वैल्यू जो अप्रोच करने वाली वैल्यू है वो आपकी फंक्शन के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल है। यानी कि जब आप फंक्शन के अंदर वो c की वैल्यू डायरेक्ट पुट करें, ठीक है ना, लिमिट अप्लाई किए बगैर डायरेक्ट पुट करें, उस पॉइंट के ऊपर जो है आप वो उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है ना, तो वो वाली वैल्यू जो है वो अप्रोच वाली वैल्यू यानी कि लिमिट वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। इसके लिए आप ये देख लें जी, हमारे पास ये नंबर लाइन है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, 1 2 और 3, और यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 और -3। आप मिसाल के तौर पे आप x = 2 पे जो है वो फाइंड कर रहे हैं कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो पहले आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं इसकी, और फिर आप निकालते हैं जी इसकी
राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर क्या वैल्यू आती है, मतलब x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन की जो वैल्यू आती है, पहले तो आप लिमिट पुट करके फाइंड करेंगे ना, लिमिट x अपोजिट 2 फ्रॉम लेफ्ट, फिर आप पुट करेंगे लिमिट x अपोजिट 2 फ्रॉम राइट। अगर ये दोनों इक्वल आएंगी तो इसका मतलब होगा पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइंड होगा, यानी कि जो x की वैल्यू है वो आप पुट करेंगे फंक्शन में और आपके पास जो फंक्शन है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही होगी। तीसरी क्या आपके पास कंडीशन है, जब आपके पास ये एग्जिस्ट करती है, कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। ठीक है ना, तो वो दोनों जो आंसर हैं वो एग्जिस्ट करेंगे तो आपके पास ये लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट। ठीक है जी, तो आपके पास ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली इस कंडीशन का आंसर, और x इस पॉइंट के ऊपर जो आपने वैल्यू पुट करके आंसर निकाला है, मतलब x अगर 2 को अप्रोच कर रहा था ना तो फिर आप फंक्शन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2। मिसाल के तौर पर फंक्शन है ना f ऑफ x, ठीक है, तो आप क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ 2, यानी कि लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, f ऑफ 2 फाइंड करेंगे। उसका आंसर भी जो है आपके पास क्या आना चाहिए, वो इस लिमिट के वाले आंसर के इक्वल आना चाहिए। समझ आ गई, तो इसका मतलब है तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, फिर तो आपकी जो है वो लिमिट क्या करेगी, वो सॉरी आपका जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिर ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है ना, समझ आ गई। तो ये तीन हमारे पास कंडीशन है, ये डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की कि पहले जो है लिमिट एफ एक्स अपोजिट टू सी एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ सी आपके पास डिफाइंड होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि आप एक्स की वैल्यू जब सी पुट करते हैं फंक्शन में तो आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आए, 0 बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय 0, 0 बाय 0, ये वाली फॉर्म आपके पास नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, और तीसरी कंडीशन क्या है कि लिमिट वाली वैल्यू, ठीक है ना, जब आप अप्रोच कर रहे हैं अपने फंक्शन को, ठीक है ना, उस वैल्यू पे आप क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, वो वाली वैल्यू जो है उस पॉइंट के ऊपर वाली वैल्यू के इक्वल आए, तो आपके पास फंक्शन क्या होता है, हमारे पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। क्या होता है जी, कंटिन्यूस फंक्शन। इसमें आप थोड़ा सा इसका ग्राफ का भी वो मामला देख लें, जो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ होता है ना, जैसे आप देखें साइन एक्स का हम ग्राफ बनाए, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम हमने ग्राफ वाला चैप्टर किया था 11 चैप्टर, उसमें जब हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते थे तो वो कुछ इस तरह आता था हमारे पास, ये साइन कर्व इसको हम कहते हैं। ठीक है ना, तो ये अब आपके पास जो है ना, ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है। समझ आ गई, कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है, मतलब आपके पास ग्राफ में जो है वो कंटिन्यूस लाइन आ रही है, मतलब एक कंटिन्यूटी आपके अंदर, मतलब एक कंटिन्यूटी जो है वो इस फिगर के अंदर आपके पास आ रही है। ठीक है ना, और आप ये वाला ग्राफ बना लें जी, दूसरा कंटिन्यूस फंक्शन का, इस तरह का भी आप ग्राफ बना लें, तो ये भी आपके पास क्या है जी, ये कंटिन्यूस फंक्शन ग्राफ है। ठीक है ना, मतलब एक ग्राफ के अंदर जो है वो कंटिन्यूटी आपके पास आ रही है। ठीक है ना, अगर आप ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन के ग्राफ है जी, किसके जी, कंटिन्यूस फंक्शन के ग्राफ कुछ इस तरह आते हैं, यानी कि वो कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है ना, मतलब जारी रहते हैं। ठीक है ना, उनमें कोई ब्रेक नहीं आता। ठीक है, जो हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन के ग्राफ होते हैं वो कुछ इस तरह आते हैं, मतलब आपके पास एक कर्व इस तरह आएगी, ठीक है ना, दूसरी कर्व जो है वो यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है, तीसरी जो है आपके पास इस तरह आ रही होगी, मतलब इनके दरमियान ब्रेक जा रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास फंक्शन, ये जो है ग्राफ, ये ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है जी, ये वाला ग्राफ हमारे पास कौन सा है जी, डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है, और ये वाला हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक हो गया जी, कोई बात पूछनी है आपने, ठीक है।